अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो अब ये देखते हैं कि अब इस वीक में हमने जो है कौन से रिकर्सिव प्रोग्राम्स जो है वो बनाने हैं। जो लास्ट वीक में हमने फ्लैट लिस्ट के ज़रिए किए थे और उसमें हमने जो है पहला मेथड यूज़ किया था कि रिज़ल्ट हम जो है रिकर्सिव कॉल में स्टोर कर रहे थे। इस वीक में तकरीबन वही सारे फंक्शंस बनाएंगे, लेकिन हम जो है इसमें हम एक सेकंड टेक्निक यूज़ करेंगे, सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, जो ये है कि हम एडिशनल आंसर वेरिएबल पास करते हैं रिकर्सिव कॉल में, आर्गुमेंट लिस्ट ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन में। अब ये सारे फंक्शंस काउंट का, सम का, मेंबर का, डिलीट का, रिवर्स का और फैक्टोरियल का फंक्शंस हमने लास्ट वीक भी बनाए थे और अभी भी हम बनाएंगे। अब इनमें आप देखें कि ये एक आर्गुमेंट ले रहे हैं काउंट का, सम का, इनमें हम जो एडिशनल आंसर का आर्गुमेंट भी पास करेंगे, तो इनको दो दो हम आर्गुमेंट पास करेंगे। मेंबर फंक्शन में हमें सेकंड मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा। अलबत्ता डिलीट में दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं तो तीसरा ऑप्शनल आर्गुमेंट आंसर का पास हो जाएगा। रिवर्स में एक आर्गुमेंट लिस्ट एक्स पास हो रहा है जिसको ये रिवर्स करता है, तो एक और एडिशनल वेरिएबल आंसर का भी इसमें पास हो जाएगा। फैक्टोरियल, जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना है एन, वो नंबर इस फैक्टोरियल को पास हो रहा है। लेकिन सेकंड मेथड ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन में हम एक और आंसर वेरिएबल विद द इनिशियल वैल्यूज हम इसी की आर्गुमेंट लिस्ट में हम पास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो लास्ट वीक में हमने बनाया था फिबोनाची सीरीज का फंक्शन, उसको हम देखते हैं कि उसमें जो है ये इसकी डेफिनेशन है। लास्ट वीक इस पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एक इसका कंपलसरी आर्गुमेंट है n और बाकी सारे इसके ऑप्शनल आर्गुमेंट्स हैं जिनकी इनिशियल वैल्यूज पास हो रही हैं। ये f और s इसके एडिशनल आर्गुमेंट्स हैं जो कि हमें प्रोसेसिंग के दौरान हमें चाहिए। और ये जो इसका एडिशनल आर्गुमेंट है आंसर वेरिएबल इनिशियली एम्प्टी लिस्ट है। तो ये हमने इस फंक्शन की हेडर लाइन में आर्गुमेंट लिस्ट में जो है हमने ये तीन एडिशनल वेरिएबल जो है पास किए हैं। तो बेसिकली लास्ट वीक से ही हमने ये टेक्निक यूज करनी शुरू कर दी थी। हमारी जो लास्ट फिबोनाची सीरीज की फंक्शन थे, एग्जांपल थी, उसी में हमने ये टेक्निक यूज करनी शुरू कर दी थी। तो आंसर जो है ग्रेजुअली इंटरनली जो है ये बिल्डअप होता था और एट द एंड हमारे पास सीरीज जो है रिटर्न होती थी। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये टेक्निक एडिशनल आंसर वेरिएबल हम पास करें बाकी फंक्शंस के लिए हम इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। पहला फंक्शन हमारा सिंपल काउंटिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट का फंक्शन हमने बनाया था। ये उसकी प्रीवियस वीक की डेफिनेशन है। इसमें आप ये लास्ट रिटर्न कमांड पे जरा गौर करें कि रिजल्ट किस तरह से मेंटेन हो रहा है कि ये वन जो है ये ऐड हो रहा है इनटू द रिकर्सिव कॉल। ये किसी आंसर वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर नहीं हो रहा, मेंटेन नहीं हो रहा, बल्कि ये वन वेट करेगा, प्लस वेट करेगा कि इस रिकर्सिव का आंसर आए फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ द लिस्ट, फिर वो वेट करेगा फ्रॉम द रिमेनिंग ऑफ द लिस्ट, फिर ये सारे वंस वेट कर रहे हैं। बेस केस से 0 रिटर्न होगा तो ये वाला वन उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये बेसिकली आंसर को हम जो है अक्यूमुलेट कर रहे हैं इनटू द रिकर्सिव कॉल्स। तो इसमें हम कोई एडिशनल आंसर वेरिएबल यूज नहीं कर रहे। ये पहला मेथड था हमारा। अब इसी फंक्शन को हम रीडिफाइन करते हैं विद द सेकंड मेथड ऑफ पासिंग एडिशनल आंसर वेरिएबल इन द आर्गुमेंट लिस्ट ऑफ द काउंट रिकर्सिव फंक्शन। और उस फंक्शन को हम CR2 कह देते हैं, काउंट रिकर्सिव 2 कह देते हैं। उसमें हेडर लाइन में आप देखें कि फंक्शन आंसर को हमने जो है वो 0 असाइन करना है। और अच्छा, इसमें आप CR2 में काउंट रिकर्सिव 2 में आंसर हमने एडिशनल वेरिएबल हमने पास कर दिया, उसे हमने 0 काउंट जो है वो 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और रिकर्सिव फंक्शन में टेक्निक वही रहेगी कि स्टार्ट विद दी बेस कंडीशन, स्टॉपिंग कंडीशन, कि जब हमारी लिस्ट ए जो है ये एम्प्टी होगी तब हमने आंसर रिटर्न कर देना। अब हमारे पास एडिशनल आंसर वेरिएबल है, तो इंस्टेड ऑफ 0, प्रीवियस डेफिनेशन में हमने यहाँ पे 0 रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास ऑलरेडी आंसर में वो 0 मौजूद है, तो यहाँ से वो 0 रिटर्न हो जाएगा अगर एक लिस्ट पहली दफ़ा ये एम्प्टी पास हो जाती है। अगर पहली दफ़ा एम्प्टी नहीं पास होती तो फिर रिकर्सिव कॉल, अब जो 1 प्लस इधर बाहर ऐड हो रहा था अब वो हमने आंसर के साथ 1 ऐड कर दिया है। तो लॉजिकली और हमने रिकर्सिव कॉल का जो भी आंसर आएगा वो हमने जो है वो रिटर्न कर देना है। रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट के ऊपर, ये सब लिस्ट के लिए उसी तरह से 1 कॉलन हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, तो रिमेनिंग लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर रिकर्सिव कॉल और आंसर में 1 ऐड करते जाना है, फिर रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर रिकर्सिव कॉल और आंसर में 1 ऐड करते जाना है। तो लॉजिकली इस मेथड को अंडरस्टैंड करना जो है ये आसान है।
और आगे जो हम केस स्टडीज करेंगे उनमें भी आप देखेंगे हम जो है आंसर वेरिएबल, अगर फर्ज करें बाइंडिंग के नाम का हमारा आंसर वेरिएबल है तो वो एज ए पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है वो पास होगा और ड्यूरिंग द रिकर्सिव कॉल्स वो अपडेट होता जाएगा, मेंटेन होता जाएगा। इस कॉल को क्विकली हम जो है ट्रेस कर देख लेते हैं और इसी वीडियो क्लिप में हम नेक्स्ट फंक्शन को भी जो है डिस्कस कर लेंगे। काउंट रिकर्सिव 2 की हमने कॉल की 10, 20, 30, 40 लिस्ट के ऊपर। अब इसमें दूसरा आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, टॉप लेवल पे कॉल एज इट इज वैसे ही है जैसे हमने काउंट रिकर्सिव की थी। तो आंसर को ये डिफॉल्ट वाली वैल्यू 0 ऑटोमेटिकली इंटरनली कंप्यूटर जो है वो खुद से असाइन कर देगा। ये जो लिस्ट है ये कंपलसरी आर्ग्यूमेंट ए को असाइन हो जाएगी। ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो आंसर रिटर्न नहीं होगा, कंट्रोल इधर जाएगा। काउंट रिकर्सिव 2 की कॉल ऑन द रिमेनिंग लिस्ट 20, 30, 40 ऑनवर्ड, और इनिशियली आंसर 0 है और ये ए की वैल्यू है। रिमेनिंग लिस्ट 20, 30, 40 ऑनवर्ड और आंसर के प्रीवियस 0 में ये 1 ऐड हो जाएगा तो अगली कॉल में ए की वैल्यू 20, 30, 40 और आंसर की वैल्यू 1 पास होगी। अब ए की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट नहीं है, एम्प्टी लिस्ट के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। दोबारा एक और रिकर्सिव कॉल, उसमें ए की वैल्यू फर्दर रिड्यूस हो जाएगी 30, 40 और 1 फर्दर ऐड हो जाएगा आंसर में। फिर रिकर्सिव कॉल में अब ए की वैल्यू 30, 40 पास होगी और आंसर की करंट वैल्यू जो है इस रिकर्सिव कॉल में जो इन थर्ड लेवल पे इंटरनल कॉल हो रही है उसमें जो है आंसर की वैल्यू 2 है। अभी ये 30, 40 की लिस्ट है, एम्प्टी नहीं है। कंट्रोल दोबारा यहाँ पे आएगा, रिकर्सिव कॉल में जो इसका आंसर आएगा वही इसने रिटर्न करना है। इसमें रिमेनिंग के ऊपर रिमेनिंग 40 रह जाएगा, रिकर्सिव कॉल और आंसर में 1 ऐड हो गया। फिर कंट्रोल इधर जाएगा, अभी 40 एम्प्टी लिस्ट नहीं है तो कंट्रोल दोबारा इधर आएगा, रिकर्सिव कॉल रिमेनिंग के ऊपर 40 निकाल दें तो रिमेनिंग एम्प्टी लिस्ट ले जाती है और 1 जो है वो आंसर में यहाँ पे पास हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो अब इस कॉल में अब ये जो रिकर्सिव कॉल हो रही है इसमें ए की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट है, 4 जो है ये आंसर को असाइन होगा। जब 4 की वैल्यू यहाँ से पास हो रही है तो फिर ये डिफॉल्ट वैल्यू दोबारा नहीं यूज होगी। ये रिकर्सिव कॉल में दूसरा आर्ग्यूमेंट देखिए यहाँ पे पास हो रहा है तो हर रिकर्सिव कॉल में जो इंटरनल हो रही है उसमें आंसर की वैल्यू 0 अब कभी भी नहीं यूज होगी क्योंकि यहाँ पे रिकर्सिव कॉल में हम आंसर +1 करते जा रहे हैं। इनिशियली 0 था, फिर उसमें 1 ऐड किया तो 1 हो गया, फिर 2 1 ऐड किया तो 2 हो गया, 1 ऐड किया 3 हो गया, 1 ऐड किया 4 हो गया। अब ये जो है बेस कंडीशन में लास्ट कॉल हमारी हो रही है कि इसमें अब ए की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट है तो हम यहाँ पे रिटर्न आंसर कर देंगे। तो और जब ये बेस वाली कॉल रिटर्न करेगी इफ के एल्स पार्ट में से तो ऊपर वाली कॉल भी वही रिटर्न करेगी, ऊपर वाली कॉल भी वही रिटर्न करेगी, ऊपर वाली कॉल भी वही रिटर्न करेगी, ऊपर वाली और सबसे टॉप लेवल कॉल भी जो है वही 4 रिटर्न कर देगी एट द एंड। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सम का फंक्शन। सम की भी डेफिनेशन हम जो है सेकंड वर्जन देखते हैं। पहले वर्जन में हम लिस्ट ए 0 को हम ऐड कर रहे थे एल्स पार्ट में, अभी हमने प्लस बाहर नहीं करना, कॉल के आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अंदर करना है अनटू द आंसर वेरिएबल। बेस कंडीशन पहले आ गई, ये अगर एम्प्टी लिस्ट हो जाए तो रिटर्न आंसर करना है। एल्स पार्ट में आप देखें कि ये A0 प्लस हो रहा था यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, अब ये आंसर के साथ आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अंदर एज ए सेकंड आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। काउंट की तरह का फंक्शन है, बजाय इसके इसमें हम 1 ऐड करने के अब हमने A0 को ऐड कर रहे हैं और ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो A1 से ऑनवर्ड सारी लिस्ट के ऊपर रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं सम रिकर्सिव 2 की। इसे ट्रेस करके देख लेते हैं। 10, 20, 30, 40 की लिस्ट हमने पास की, ए को ये असाइन होगा और आंसर यहाँ पे पास नहीं होगा तो आंसर की वैल्यू 0 असाइन हो जाएगी। इनिशियली जो है ये लिस्ट ए को मिली और आंसर को वैल्यू 0 मिल गई, ए लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो सम रिकर्सिव की कॉल रिमेनिंग लिस्ट पे और जो पहला एलिमेंट ये 10 है, किसमें ऐड होगा 0 में ऐड हो जाएगा तो आंसर को क्या वैल्यू पास होगी 10 पास होगी और ए को क्या वैल्यू पास होगी 20, 30, 40। ए को 20, 30, 40 पास हुआ और आंसर को जो है ये 10 पास हो गया। दोबारा यही डेफिनेशन दोबारा शुरू से एग्जीक्यूट होगी, ए की वैल्यू 20, 30, 40 एम्प्टी लिस्ट नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स रहेगी। कंट्रोल दोबारा रिकर्सिव का रिमेनिंग लिस्ट पे 30, 40 पे और इसका A0 कौन सा एलिमेंट है 20, किसमें ऐड हो जाएगा आंसर की करंट वैल्यू 10 में, तो ये हमारे पास 30 हो जाएगा और रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर दोबारा रिकर्सिव कॉल। अब आंसर की वैल्यू 30 पास हो रही है, 0 वाली वैल्यू अब दोबारा कभी नहीं यूज होगी, आंसर की वैल्यू 30 पास हो रही है, ए की वैल्यू 30 एंड 40 पास हो रही है। अभी ये एम्प्टी लिस्ट नहीं है तो रिकर्सिव कॉल दोबारा रिमेनिंग ऑफ द लिस्ट पे, रिमेनिंग लिस्ट 40 और ये जो A0 है 30 है ये इस वाले आंसर वाले 30 में ऐड हो गया, ये हो गया 60। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट ऑफ द डेफिनेशन में जाएगा विद द न्यू वैल्यूज ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट्स दोबारा बनेंगे, इनको जो है ये नई वैल्यूज असाइन होगी, ए की वैल्यू 40 विद इन लिस्ट होगी और आंसर की वैल्यू
60 होगी। ए की वैल्यू अभी एम्प्टी लिस्ट नहीं है, तो दोबारा कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन एल्स पार्ट में रिटर्न कमांड में रिकर्सिव कॉल पे आएगा और रिमेनिंग लिस्ट लेंगे तो ये एम्प्टी लिस्ट रह जाएगी, और ए 0 लेंगे तो ये 40 आएगा। तो 40 प्लस 60 100 के ऊपर रिकर्सिव कॉल, 100 एज सेकंड आर्गुमेंट और एम्प्टी लिस्ट एज फर्स्ट आर्गुमेंट। तो एम्प्टी लिस्ट और 100 के ऊपर दोबारा से ये रिकर्सिव कॉल हुई। अब इसमें ए की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट पास हो रही है, जब ए की वैल्यू एम्प्टी है तो कंट्रोल एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, देन पार्ट में रिटर्न की कमांड लिखी हुई है, आंसर की वैल्यू 100 जो है रिटर्न हो जाएगी। आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल। ये सारी जो प्रोसेसिंग है, ये आर्गुमेंट लिस्ट की वैल्यू, आर्गुमेंट की वैल्यूज अपडेट हो रही है, ये इंटरनल प्रोसेसिंग होगी, ये नजर नहीं आएगी। जब आप ये कॉल करेंगे तो ये हमारा फंक्शन जो है उसी तरह से सिंपली जो हमें रिटर्न कर देगा। तो इसे आप लाजमी एग्जीक्यूट करके देखें। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रिकर्सिव फंक्शन में आते हैं। थैंक यू।